हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिली एक्सप्लेन्स। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ सालमन परजरी के एपिसोड 1 को। सालमन परजरी में हमें सबसे पहले यह दिखाया जाता है कि सुयोना चो यो ह्यूक को ली सू के मौत के बारे में जिम्मेदार ठहरा है, जिसमें सारे हाई स्कूल के बच्चों का बहस हो रहा है। इसके बाद हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहां सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम दिला रहे होते हैं। इसमें सबसे पहले हमें सुयोना को दिखाया जाता है जो एग्ज़ाम लिखने के दौरान ली सू को बार बार देख रही होती है, क्योंकि वह एग्ज़ाम लिखने की जगह बैठा रहता है। ली सू यह देखकर वहां से निकल जाता है। फिर यह दिखाया जाता है कि साइंस लैब से कुछ आवाज़ आ रही है। सभी स्टूडेंट वहां जाकर देखते हैं कि ली सू और चो यू हुक की लड़ाई हो रही है। चो यो ह्यूक ली सू ह्यूक को मारने ही वाला रहता है कि उसके टीचर आकर उसे रोक देते हैं। अगले सीन में यह दिखाया जाता है कि ली सू ह्यूक को बुलाकर जंगकुक फाउंडेशन के डायरेक्टर हैन जंग मून से मिलाया जाता है। हैन जंग मून ली सू ह्यूक को बोलता है कि चो ह्यूक के डैड एंटी वायलेंस कमेटी के मेंबर है। जब मीटिंग होगी तो वे तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करेंगे और मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, और वे शर्त रखते हैं कि तुम किसी और से कुछ नहीं कहोगे, तो बात यहीं पर रफा दफा कर दूंगा। उसके बाद ली सू ह्यूक कहता है कि आप सब कुछ तो इरेज कर सकते हैं, लेकिन किसी के दिमाग की यादें को नहीं मिटा सकते, और पूछता है कि क्या स्कूल को छोड़ने से सब खत्म हो जाएगा। यह बोलकर ली सू ह्यूक वहां से चला जाता है। क्लास के सारे स्टूडेंट ली सू के झगड़े के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि क्या ली सू ये सब कर सकते हैं, वो लड़ क्यों रहे थे। तभी वहां उनकी टीचर आती है और गवाह के लिए पूछती है कि क्या कोई साइंस लैब में था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। फिर वह क्लास मॉनिटर, जो कि हमारी सुयोना है, उसको बोलती है कि टीचर रूम में जाकर होमवर्क ले जाना। होमवर्क देते हुए सुयोना को टीचर पूछती है कि सच बताओ, क्या तुमने सचमुच कुछ नहीं देखा वहां लड़ते हुए। सुयोना उसको मना कर देती है और वहां से जा ही रही होती है कि उसे ली सू मिलता है और वह बोलता है कि तुम भी औरों की तरह निकली, और वहां से चला जाता है। फिर सीन चेंज किया जाता है और अगले दिन को दिखाया जाता है जहाँ कुछ लड़कों को सुयोना पूछती है कि क्या आज एंटी वायलेंस कम्युनिटी की मीटिंग है, तो वे लड़के उसे हाँ बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर हमें मीटिंग रूम दिखाया जाता है जिसमें मीटिंग शुरू किया जाता है। ली सू को वहां बुलाने पर वह नहीं जाता है और वह अपने क्लास जाकर अपने लॉकर से अपने सारे सामान निकाल ले जाता है। इसके बाद हमें 2 हफ्ते बाद को दिखाया जाता जिसमें सुयोना अपने स्कूल जाते हुए दिखाई देती है। इसके बाद एक और स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम जिन योंग है, जो अपने फैमिली के झगड़े से परेशान होकर स्कूल जल्दी चला जाता है। जब वह स्कूल पहुंचता है तब देखता है कि झाड़ के पास बर्फ के नीचे कुछ है और वह बर्फ हटाने की कोशिश करता है। बर्फ हटाने के बाद उसे ली सू की बॉडी दिखाई देती है, जिसे वह देखकर डर जाता है। तभी वह सुयोना आती है और वह भी बॉडी देखकर डर जाती है। इसके बाद सीन चेंज किया जाता है जिसमें पुलिस वहां पर जांच कर रही होती है और स्कूल में सभी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो एक व्यक्ति को डांट रहा होता है कि टेरिस के दरवाजा खुला रखने के कारण एक स्टूडेंट ने वहां से कूदकर अपनी जान दे दी और उसे नौकरी से निकालने की बात करता है। जब वह डांट रहा होता है तब बोर्ड के डायरेक्टर वहां पहुंच जाते हैं। मीटिंग में वे इसे सुसाइड केस मानकर ली सू के फैमिली को मुआवजा देने की बात करते हैं ताकि उसकी फैमिली कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे। इसके बाद सुयोना और जिनयोंग को दिखाया जाता है जो पूछताछ के लिए गए होते हैं। डायरेक्टर ओजुन के सवाल करने पर जिनयोंग बोलता है कि वह अपने मॉम डैड के झगड़ा अवॉइड करने के लिए कभी कभी स्कूल जल्दी चला जाता है। फिर वह आगे बताता है कि जब वह गार्डन में साइकिल रख रहा था तब उसने चारों ओर खून देखा जहां पर ली सू पड़ा था। सुयोना को भी यही बात पूछा जाता है तो सुयोना उसका जवाब हाँ बोलती है। फिर वो दोनों अपने स्कूल वापस आ जाते हैं। सुयोना की फ्रेंड उसको पूछती है क्या तुम ठीक तो हो ना, तो सुयोना इसमें बोलती है कि वह अभी ठीक है।
और वह यह बताती है कि उसकी मॉम उसे लेने आ रही है। तभी वह घर जाते जाते जिनयोंग को देखती है। उसके बाद हमें सुयोना के घर को दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि सुयोना की 2 बहनें भी हैं। योना अपने स्टडी टेबल में बैठकर ली सू-ओ को याद करके आंसू बहा रही होती है और अपने मोबाइल से मैसेज पढ़ रही होती है। उसमें ली सू-ओ की और चो ओ-युक के बारे में बात कर रहे होते हैं कि यह मर्डर चो ओ-युक ने ही किया होगा। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जोरी अपने फ्रेंड को बताती है कि ली सू-युक ने सुसाइड नहीं किया है, वह सुसाइड नहीं कर सकता है। फिर दिखाया जाता है जोंगकुक डिटेक्टिव को कॉल कुछ बताता है। फिर डिटेक्टिव जो ओ-युक के बारे में पता लगाने के लिए उसका एक कलीग उसे बताता है कि वह बहुत अमीर है और उसके मॉम डैड टेढ़े हैं। उसकी जानकारी पुलिस स्टेशन में तुम्हें उसकी जानकारी मिलेगी। डिटेक्टिव जो पूछताछ के लिए बुलाती है, लेकिन जो युक उसे कुछ नहीं बताता है और उसके डैड डिटेक्टिव को निकालने की बात करते हैं और उस पर कड़ी कार्रवाई करने की बात करते हैं। स्कूल में सुयोना की फ्रेंड आती है कि हायुक ने ली सू की मर्डर की बात फैल रही है। तभी उसके टीचर आती है और बोलती है कि वह केस क्लोज्ड हो गया है, आज के बाद इस टॉपिक में कोई बात नहीं करेगा, और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सुयोना की फ्रेंड बोलती है कि वहां एक नया ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट खुला है, उसकी माँ ने उसे वहां का कार्ड दिया है। फिर वहां तीनों जाने की बात करते हैं। जब जिनयोंग अपने घर आता है तब उसकी माँ उसे डांटने लगती है और बोलती है कि उसके डैड चाहते हैं कि वो बाहर खाना खाने जाना चाहते हैं। जिनयोंग रेस्टोरेंट में थोड़ा और खाना मंगवाने की बात करते हैं। उसकी माँ उसे और खाना मंगवाने से मना कर देती है। तभी जिनयोंग के डैड उससे पूछते हैं कि स्कूल का मामला कैसा चल रहा है। तब वह बताता है कि उसके स्कूल का एक लड़का मर गया है। ये सुनकर उसकी माँ बोलती है कि तुम दोनों को पता था पर मुझे नहीं, और गुस्से में बोलती है कि तुम दोनों मिलकर यही चाहते हो कि मैं मर जाऊं, और जिनयोंग को मॉम बोलने के लिए भी मना कर देती है। गुस्सा करने के कारण जिनयोंग की मॉम तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण उसके डैड उसे हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। वहीं पर सुयोना की फ्रेंड ये सब बातें सुन रही होती है। जिनयोंग सुयोना और उसकी फ्रेंड को देख लेता है और सुयोना को बोलता है कि अब तुम समझ गई ना मैं ऐसा क्यों कह रहा था, और वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें ली सू-ओ के लिए स्कूल में प्रे करते हुए दिखाया जाता है। तब वहां से उठकर जिनयोंग बाहर चला जाता है। उसके बाद वहां स्कूल में कॉन्सर्ट दिखाया जाता है, जिसमें सभी लोग को हान जी हुन की फोटो लेते रहते हैं। हान जी हुन वहां सबको देखकर अपनी फ्रेंड ली सू-ओ को याद करता दिखाया जाता है। तभी सुयोना जिनयोंग को कॉल करती है पर वह कॉल नहीं उठाते। तब उसे उसकी मरने की बात याद आती है और उसे मैसेज करने लगती है। इधर जिनयोंग मरने के लिए गया रहता है पर वह नहीं कर पाता है और वहीं पर बैठ जाता है। सुयोना वहां पहुंचती है और उसे समझाती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम सिर्फ अभी 18 साल के हैं, और खुद पर भरोसा रखने की बात करती है। इसके बाद सुयोना जिनयोंग को फॉलो करती दिखाई देती है। जिनयोंग उसका पीछा न करने को कहता है तो वह बोलती है कि हमें उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहिए, कल से हम साथ में स्कूल जाएंगे, दोपहर के समय साथ में लंच करेंगे, और इसके बाद मैसेज करने को भी बोलते हैं। इस पर जिनयोंग बोलता है कि मैं तुम्हारी निगरानी में रहूंगा, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर सुयोना बोलती है कि मैं ये सब दोस्ती के नाते कर रही हूँ, और अपने फ्रेंड बनने की बात करती है और वहाँ से चली जाती है। हान जी हुन अपने घर आता है। हान जी हुन के डैड उसे बोलते हैं कि यूएस चले जाना चाहिए, लेकिन वहाँ कहीं भी जाने के लिए मना कर देते हैं और बोलता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और वहाँ से चला जाता है। प्रिंसिपल के द्वारा निकाला गया व्यक्ति अपने सामान के साथ जाता रहता, तब उसे प्रिंसिपल के दरवाजे के सामने एक लेटर मिलता है जिससे वह लेके चला जाता है। इसके बाद सुयोना को दिखाया जाता है जिसके घर के बाहर जोरी और उसकी फ्रेंड एक लेटर छोड़ के
गई रहती है उसमें लिखा रहता है कि ली सुवोन आत्महत्या नहीं की है, जो ओ ह्यूक ने उसकी हत्या की है। इसके साथ साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है।